बिलावल भुट्टो का सकर्दू में जलसे से खिताब, हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले इमरान खान ने कश्मीर पर सौदेबाजी की तो उनका वो हशर होगा कि दुनिया याद रखेगी। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलोचिस्तान के मेंबरान का तकर्रुर कर दिया। सदर की मंजूरी के बाद वजारत पार्लिमानी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खालिद महमूद सिद्दीकी सिंध से इलेक्शन कमीशन के मेंबर मुकर्रर, मुनीर अहमद काकड़ को बलोचिस्तान से इलेक्शन कमीशन का मेंबर बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने बहरिया टाउन की जमा होने वाली रकम मांग ली। वफाक की दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत का जवाब तलब। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमत का मौकफ सुने बगैर कोई हुक्म नहीं दे सकते, जो भी फैसला होगा आइन के मुताबिक होगा। बहरिया टाउन कराची ने 7 बरस में 360 अरब रुपए जमा कराने हैं। वीडियो स्कैंडल में मुलव्वस जज अरशद मलिक की खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर लाहौर हाई कोर्ट को वापस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जज अरशद मलिक ने एतराफ जुर्म कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट मिसकंडक्ट की कार्रवाई कर सकती है। नून लीग की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने नवाज शरीफ को भी चौधरी शुगर मिल्स केस में शामिल तफ्तीश कर लिया। शहबाज शरीफ से कंसल्टेंट्स को अरबों रुपए अदायगी के मामले में तफ्तीश होगी। साबिक वजीर आला से LWMC और असातिजात केसेस में पूछने के लिए सवालात भी तैयार कर लिए गए। उधर नैब को बुलेट प्रूफ गाड़ी केस में शाहिद खाकान अब्बासी से भी तफ्तीश की इजाजत मिल गई। किंदील बलोच कत्ल केस। मुल्तान की मॉडल कोर्ट ने मुलजिम भाइयों की माफी से मुतल्लिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। किंदील के वालिदैन ने मुलजिम बेटों को माफ करने की दरखास्त दी थी। अदालत कत्ल का फैसला तमाम गवाहों की शहादतें कलमबंद होने के बाद सुनाएगी। मजीद गवाहों की शहादत के लिए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक नवंबर में बजट खसारा कम करने के लिए पैकेज देगा। कंट्री डायरेक्टर पजाम तो अल-मुक़वान की मुशीर खजाना हफीज शेख से मुलाकात। खसारे से निकलने के लिए हुकूमती इक़दामात की तारीफ। अक्टूबर में नया पैकेज फाइनल किया जाएगा। दस्तखत के लिए नवंबर में आलमी बैंक के सदर पाकिस्तान आएंगे। पैकेज पाकिस्तान को दिए जाने वाले $9 अरब प्रोग्राम के अलावा होगा। स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल चौथे रोज तेजी। 100 इंडेक्स 31,000 की नफ्सियाती हद भी उबूर कर गया। इंडेक्स 911 पॉइंट्स इजाफे से 31,884 की सतह पर बंद हुआ। 4 रोज में इंडेक्स में 3100 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। उधर इंटरबैंक में डॉलर सस्ता 27 पैसे कमी से 158 रुपए 30 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत 200 रुपए कमी से 87,900 रुपए हो गई। कराची में सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह के 1289वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह ने भी मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ मांगी। मशहूर गुलकारा टेलर सॉफ्ट ने मद्दाहों के दिल जीत लिए। कनाडा की यूनिवर्सिटी में जेर तालीम पाकिस्तानी लड़की आयशा खुरम की $6,000 से जायद फीस अदा कर दी। आयशा ने खानदान की माशी मुश्किलात के बायस इंटरनेट पर माली मदद की अपील की। हिंदुस्तान में इतनी ताकत नहीं कि वो पाकिस्तान की सरहदों की तरफ देखे। भारत से मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद हो गए। बाकी फैसला इमरान खान का है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए देखिए। कश्मीर पे उनका वही फैसला होगा जो कश्मीरियों का फैसला है, और वो मोदी ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है। ये तारीख साबित करेगी कि मोदी ने अपने आप को फंसाया है। मुसलमानों के साथ जो जुल्म है, ये जो फाशिज्म है, जो हिटलर मोदी है, जिसने मुसलमानों के लिए लमा फिक्रिया पैदा कर दिया है। सारा इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, और इमरान खान ने केस बड़ा जोरदार लड़ा है। और हिंदुस्तान में इतनी ताकत नहीं है कि पाकिस्तान की सरहदों की तरफ देख
थे। वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, सूबे की मैं सियासत नहीं कर। मेरे तो ख्याल है सारे मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं, बाकी फैसला इमरान खान का है। शी ने ये मुझे कहा कि शेख रशीद, मैं सारी जिंदगी में जब से सियासत में हूँ एक ही आर्मी चीफ से मिला हूँ, उसका नाम है कमर जावेद बाजवा। थैंक यू। अब आपको बताएं कि 3 साल कबल कत्ल की गई कंदील बलोच को आज भी इंसाफ की तलाश है। अदालत ने वालिदैन की जानिब से मुल्जिम बेटों को माफ करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मोहम्मद आसिफ की अगर मैं मर गई ना, यहाँ पे कोई और कंदील बलोच नहीं आनी। मुल्तान की अदालत में मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस की समाअत। अदालत ने वालिदैन की जानिब से मुल्जिम बेटों को मुआफ करने की दरख्वास्त की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने अपने बेटों मोहम्मद वसीम और असलम शाहीन को मुआफ कर दिया है, इसलिए अदालत भी मुल्जिमों को बरी कर दे। अदालत ने समाअत के दौरान मुल्जिमों की रिहाई की वालिदैन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि गैरत के नाम पर कत्ल का फैसला तमाम गवाहों की शहादतें कलमबंद होने पर किया जाएगा। केस की मजीद समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। मॉडल कंदील बलोच को इसके भाई वसीम ने गैरत के नाम पर 15 जुलाई 2016 को मुजफ्फरगढ़ में कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा मकतूला के वालिद मोहम्मद अजीम ने अपने बेटों मोहम्मद वसीम और इसके साथियों के खिलाफ दर्ज कराया था। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ, 92 न्यूज, मुल्तान। नाज़रीन, कराची का कचरा कौन साफ करेगा? शहर कायद में सफाई के नाम पर सियासत और ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है। जान नवाब की ये रिपोर्ट। कैपेसिटी नहीं है डिस्ट्रिक्ट की कि वो ये कचरा उठा सके। आप शहर साफ नहीं कर रहे, उस गंद को फैला रहे। पीटीआई जो है उसने एमक्यूएम को आगे लगाया हुआ है। ये भी हमारा काम नहीं है। कराची सबका, कराची का कोई नहीं। मुल्क के माशी हब और मिनी पाकिस्तान कराची में कचरे के अंबार लगे हुए हैं और सीवरेज का गलीज पानी सड़कों पर बह रहा है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची में हर जगह सियासी जमात अपनी सियासतें चला रही है। नालों से कचरे निकाल के बाहर रोडों पे फेंक दिए गए हैं। किसी को इतना एहसास नहीं है कि यहाँ अवाम भी है, लोगों का आना जाना है, रिहाइश है। शहर का कोई भी जिला हो, कोई भी इलाका हो, हर सू नजर आता है तो सिर्फ कचरा और सीवरेज का बहता पानी। अपने शहर की इस बदतरीन हालत ने कराची वालों को भी मुतल्लिका इदारों और हुकूमतों से बदजन कर दिया। कहते हैं कि मसला कोई हल नहीं करता, सिर्फ जवानी जमा खर्च की जाती है। असल में ये कभी जिंदगी में ठीक हो ही नहीं सकता। ये यहाँ पर जो भी आता है अपने दीवारें डालता है और कब्जा कर लेता है। ये कचरे पर कचरे फेंकते रहते हैं। गलियों में कचरा, रोडों में कचरा, और बहुत लोग इसकी वजह से बहुत लोग प्रॉब्लम में। नालों का कचरा बाहर फेंक दिया है। केएमसी है, चोर है, 2 घंटे लोग जो है ड्यूटी करते हैं, भाग जाते हैं। हर इदारा, हमारे जितने भी इदारे हैं उनको खोखला किया जा रहा है, कोई अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं की। कराची के मुंतखब नुमाइंदों की बात की जाए तो वो भी मसले पर अब तक एक्शन की बजाय ब्लेम गेम खेल रहे हैं। अली जैदी साहब की मेहरबानी से जो नालों से उन्होंने कचरा निकाला, वो सारा कचरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने फैला दिया है, जिसकी वजह से शहर में गंदगी ज्यादा नजर आ रही है। वफाकी वजीर अली जैदी की निगरानी में सफाई मुहिम का आगाज हुआ, ताहम वो भी शहरियों के लिए अजियत का सबब बन चुकी है। शहर के बड़े नालों से निकाली गई गंदगी और कचरे के ढेर खुले मैदानों में फेंके जा रहे हैं, जिससे बीमारियां और ताफुन फैल रहा है। और अब कुछ बात कारोबार में तेजी की जानने के लिए चलते हैं इशाल सुलेमान के पास। कारोबारी हफ्ते के बारे में आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल चौथे रोज भी तेजी का रुझान, 900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर भी 27 पैसे सस्ता हो गया। फी तोला सोना भी 200 रुपये कमी से 87,900 रुपये में फरोख्त हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते मंदी का शिकार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दोबारा बेहतरी की जानिब गामजन। 100 इंडेक्स में मुसलसल चौथे रोज भी तेजी का रुझान बरकरार रहा। कारोबार के दौरान मार्केट 31,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गई। 100 इंडेक्स 911 पॉइंट्स इजाफे से 31,884 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 27 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 158 रुपए 57 पैसे से कम होकर 158 रुपए 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 158 रुपए 90 पैसे की सतह पर मुस्तहकम रहा।
सराफा मार्केट में सोने की कीमत में भी कमी रिकॉर्ड की गई। फी तोला सोना 200 रुपए सस्ता होकर 87,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 172 रुपए कमी से 75,360 रुपए में फरोख्त किया गया। आलमी बाजार में फी ऑन सोना $4 कमी से $1496 का हो गया।